Welcome back, friends. Let us continue our probability distribution topic. हमने लास्ट लेक्चर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एक्स और प्रोबेबिलिटी जो हम मेंशन करते हैं और इस तरह से टेबल बनता है, इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. It is written under table, so we call it as probability distribution table. After that, we discussed the random variable, and there are two types of random variables, which is classified as discrete random variable and continuous random variable. तो कुछ चर्चा मुझे आगे बढ़ानी है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस तो किया, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. उसके कुछ उदाहरण मुझे देना है. सो व्हेन आई डिस्कस अबाउट discrete random variable, I am in the part of discrete random variable. कंटिन्यू करना अपने नोट्स में लिखना. So when I talk about discrete random variable, I can consider the example that number of children in the family second you can consider number of attempts taken for clearing entrance exam of CA. Third, number of stars in the sky. ये आप एग्जाम्पल को गौर करें तो यू विल फाइंड आउट प्रॉपरली दैट द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन इसमें सेटिस्फाई होता है. इट हैज अ काउंटेबल वैल्यूज और पॉसिबल नंबर्स. Actual, exact, we can count. We can have fixed integer sort of counting. Whereas in the when it's a continuous random variable, examples we can take, it is always in terms of interval. I repeat again. देखो यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा हुआ था. It is in the sense that we get the x random variable in the interval based, that is continuous random variable. तो इसमें हम क्या एग्जाम्पल कवर करते हैं तो कि और जिसको हम मेजर करना है, जिसको हम मेजर करके कंसिडर करते हैं, मतलब दो तीन एंगल से हम इसका कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करने के लिए कंसिडर कर सकते कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट अ रैंडम वेरिएबल ऑफ कंटिन्यूअस इन नेचर. सो प्राइस ऑफ कमोडिटी, there can be example taken for speed of a car. Then there can be a kind of measurement of temperature.
of a particular, you can say, city or village. Age of a person. Student, all sort of these examples are of continuous random variable. अब स्टूडेंट्स लास्ट पोर्शन में तो इन लोगों ने एक्सरसाइज में ऐसा भी बोल दिया था कि आप आइडेंटिफाई करो रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस नेचर का है या डिस्क्रीट नेचर का है। यहाँ पे इस समय इन लोगों ने, मैं एक्सरसाइज देख रहा हूँ, दे हैव नॉट गिवन दैट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस, उन्होंने कवर अप ही नहीं किया है। ठीक है, अभी उन लोगों को बहुत सारा चीज कट शॉर्ट करना ही है, तो उनकी मर्जी है, बाकी हम हमारा काम आगे बढ़ाएंगे। सो ओनली आई वुड लाइक टू ओनली डिस्कस ऑल एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने आपको थ्योरी में ऐसा डिस्कशन में ले लिया है, बट उसका क्वेश्चन ऐसा पूछते थे पहले, ठीक है, अभी उन्होंने नहीं पूछा है। सो लेट अस कंटिन्यू विथ द फर्दर पार्ट। तो ये यहाँ हमारा ये रैंडम वेरिएबल का एक्चुअली पार्ट खत्म होता है, जो मैंने शुरू किया था एग्जाम्पल के साथ, मैंने ये कवर कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू take the topic that I'm writing here. You see, probability mass function, और ये कोई ऐसे बोलने के लिए नया बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज नॉट अ न्यू पार्ट फॉर यू, ये कोई नया चीज नहीं आपके लिए। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक नया आपके सामने एक नया शब्द आपको ध्यान में लेना पड़ रहा है। बाकी ये है क्या, लेट अस राइट, इट इज probability distribution of given random variable from an experiment। तो एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हुआ क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलने का खाली मतलब एक नया अल्टरनेटिव आपके सामने शब्द ये है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने ऑलरेडी किया। लेकिन ये ध्यान रखना, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का शब्द का उपयोग हम स्पेसिफिकली करते हैं, और वो आगे आपको वापस से आएगा, तभी आपको ध्यान में लेना है। नाउ व्हेन दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने एग्जाम्पल इतने सारे लिए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब हमारे को उसमें से कुछ उसकी प्रॉपर्टी, उसके एजम्पशंस पे आना है, जो मैंने ऐसे तो चर्चा कर ही लिया था। ये सभी लोगों को मालूम होना है, कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने इस तरह से टेबल बनाया था, उसमें मैंने क्या आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन करी थी। आप जरा देखेंगे कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, और सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। ये दो महत्व के ये महत्व के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसके अंदर देखने मिलते हैं, क्योंकि ये जब होंगे तो ही ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वैलिड है ऐसा माना जाएगा। अदरवाइज ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गलत है, रॉन्ग है, ये हम बोल सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है उसमें ये चेक करके लेने का कि हाँ, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लायक है क्या।
सो व्हाट डू यू मीन बाय हियर नाउ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो वो दो प्रॉपर्टी को चेक करना है, दो प्रॉपर्टी को चेक करना है. So for identifying probability mass function, it should satisfy, it should satisfy following. Number one, कोई भी probability value, कोई भी probability value 0 और 1 as well as including 0 and 1 होना चाहिए. ये जरा देख तो, ऊपर के सभी एग्जाम्पल तेरे नोटबुक में भी तो निकाल ना भाई. कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का एग्जाम्पल निकाल के देख, कोई भी प्रोबेबिलिटी को तू देख, सभी को देख, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 और 1 के बीच है. यस है कि नहीं? 1/60 मतलब देर इज 0 पॉइंट समथिंग, 0.0 समथिंग समथिंग. तो 0 पॉइंट समथिंग मतलब नंबर लाइन में तुम देखोगे तो 0 के बाद ही हुआ ना, और 1 से छोटा ही हुआ ना. यस और नो? तो ये अजम्पशन सेटिस्फाई होना जरूरी है फॉर मेकिंग, फॉर हैपनिंग, आई मीन टू से एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होनी है कि फॉर एनी probability distribution, the total of all the probabilities, total of all the probabilities should be 1. Total of all the probabilities should be 1. ये दो कंडीशन है. टू बी वेरी प्रॉपरली इसको थोड़ा, अभी ऐसे हमने जनरली लिखा है, बट इट इज मोर प्रिसाइसली टू राइट more precisely to be written as probability px. हम नीचे i बता देते हैं. i मतलब क्या होता है कि x रैंडम वेरिएबल कोई भी हो, वो i की वैल्यू 1 से लेकर n तक it should be 1. और in general we supposed to write like this, sigma p of x should be 1. That's it. सीधा मेंशन करो ना, rather than going more technically. समझ में आ रहा है? So all these probability का टोटल 1 होना चाहिए, और इसी कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं इफ अबव conditions are satisfied, then it is called as probability mass function, that is PMF. शॉर्ट में हम लिख सकते हैं PMF. इट इज वैलिड
PMF। सो ये दोनों कंडीशन हम चेक करके उसको ये कमेंट दे सकते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि नहीं है। Are you getting? So initially probability mass function, ये जो शब्द हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, probability mass function, it is used for discrete random variable। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ये यूज होता है पीएमएफ शब्द, ये ध्यान रखना। और इसी वजह से मैं थोड़ा तुमको ओवरऑल आइडिया दे दूं, थोड़ा तुम्हारे को भी अच्छा रहेगा। मैं भले एडवांस में लिखवा रहा हूं, ये सभी लोग शॉर्ट में बाजू में लिख के रखो बीच में, कि मेरे जो रैंडम वेरिएबल की चर्चा मैं कर रहा हूं, ये रैंडम वेरिएबल जो दो तरीके के हैं, एक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड एक है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब मैं ये शब्द पे नहीं आ रहा हूं, अभी इसके आगे की बातें पे मैं यहाँ पे समरी दे रहा हूं तुमको एक टेबल में। तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बातें हम जब हम करेंगे तभी उसको हम बोलेंगे पीडीएफ। आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? मैंने जो ये ड्रॉ किया था ना डिस्टिंक्शन, डेंसिटी कर्व, आर यू नोटिसिंग दिस? And due to that density curve, we are getting this particular curve, that is a function, that is a probability distribution function for continuous random variable, for continuous random variable। सभी लोग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में देखो डेंसिटी कर्व लिखा है ना अपन ने, डेंसिटी वर्ड आया जो, और इसीलिए इसको हम पीडीएफ बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जरा वापस से आप आइए, ये अपना चार्ट में आप भी बना लीजिए, इसका नीचे फुल फॉर्म लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी mass function, and here you write probability density function। तो ये बोलने के लिए ये उसका दोनों रैंडम वेरिएबल के अंडर इसको क्या बोला जाता है ये ध्यान रखना। कोई आपको पीडीएफ बोल दिया तो आप समझ लेने का सर उन लोग बात चल रहा है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में। कोई पीएमएफ बोल दिया तो क्या समझने का बात चल रही है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आ रहा है?
चलो लगे हाथ लिख ही लो, मैं चर्चा आगे करने वाला हूं। दोनों के अंदर आपको सी डी एफ निकालना है ना। व्हाट इज दैट? सी डी एफ कॉमन वर्ड है, सी डी एफ दोनों में निकालना है। अभी सी डी एफ का मतलब क्या है? सी डी एफ मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देखेंगे अभी आपको नए पोर्शन में ये सब थोड़ा बहुत उम्मीद उम्मीद करा है कि रखा है कि आई डोंट नो। तो आने देंगे, हम बाद में देखेंगे, है तो करेंगे। तो सी डी एफ दोनों में निकालने का होता है। वो सी डी एफ मतलब क्या? तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये पॉइंट दोनों के अंदर कॉमन, मतलब ये शब्द कॉमन है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को है ना, लिख के रखो, कैपिटल एफ ऑफ एक्स से हम डिनोट करते हैं। कैपिटल एफ, ध्यान में रखना। नोटेशन इज अबाउट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स। एंड लास्टली, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में हो हम या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर हो, हमें ई ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये तीनों चीज फाइंड करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय ई ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स? एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको हम मीन भी बोलते हैं, वेरायंस, एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तीनों में ये तीनों चीज हम ये दोनों के अंदर फाइंड आउट करते हैं। इन द सेंस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बेसिस पे भी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बेसिस पे भी। इसका मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि इन रैंडम वेरिएबल, बोथ इन बोथ रैंडम वेरिएबल, वेदर इट इज डिस्क्रीट इन नेचर और कंटिन्यूस इन नेचर, ये तुमको चार्ट मैंने दोनों, मतलब कि पूरे चैप्टर का एक समरी दे दिया, ऐसा बोलो तो। और स्टूडेंट्स एक बात और भी है, ग्राफ भी दोनों में बनता है, बट अभी देखो उन लोगों ने ऐसा क्वेश्चन में रखा है कि नहीं। अदरवाइज वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर अ ग्राफ ऑन इट, देखेंगे। वो भी लिख के रखो। इसमें से जो नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो जाने देने का है। बाकी मुझे मौका मिलता है मैं बताऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अदरवाइज विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली व्हाट दे हैव गिवन दिस ईयर। भाई साहब, ये आपका ओवरऑल चैप्टर का एक बोलते तो ओवरव्यू बोल दे दिया मैंने। ओवरव्यू समझते हैं ना? पूरे चैप्टर में क्या है करने वाला बात हमारे को, ठीक है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ज़्यादा अभी डिस्कशन आगे के पॉइंट पे मुझे आना है। तो मैंने जो दो आपके सामने कंडीशन रखी, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम बोलते हैं कि हमारा ये जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ये सेटिस्फाई होने पर, दो कंडीशन सेटिस्फाई होने पर। एंड नाउ विल हैव सम प्रॉब्लम ऑन इट, कि जैसे कि हमने एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज 8.1 में आ जाओ सब लोग। इनको ज़्यादा इसमें कुछ बाकी नहीं रहता है बोलने के लिए। एग्जाम्पल पे मैं आता हूँ 8.1, एंड आई एम डायरेक्टली कमिंग ऑन एग्जाम्पल नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। एट पॉइंट वन, पेज नंबर 140।
चलिए, क्या है हेडिंग दिया हुआ आपको, पढ़ेंगे। डिटरमाइन, डिटरमाइन वेदर each of the following is a probability distribution गिव रीजन बोलता है। फॉर योर आंसर, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जगह पे उन लोग पीएमएफ बोल सकते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ध्यान रखना। एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में पूछने के लिए उन लोग ऐसा हेडिंग में इस प्रकार से चेंजेस देके पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स और पी ऑफ एक्स। आपको टेबल दिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, 0, 1, 2, उसका सबका प्रोबेबिलिटी दिया है 0.4, 0.4 एंड 0.2। ठीक है, ओके। अब आपको चेक करने का है, तो वो दो कंडीशन देखो, इसमें चेकिंग करके लेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, कि देखो सभी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू भाई साहब नॉन नेगेटिव है कि नहीं। ए मतलब कौन सा कंडीशन बोल रहा हूं मैं, नंबर बोलना भाई, कंडीशन नंबर 1। भाई जी, कंडीशन नंबर 1, कि सभी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नॉन नेगेटिव है, ये कंफर्म हो रहा है। तो पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर, हियर हियर p of x is all greater than or equal to 0, greater than or equal to 0। या तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई वादा नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइंग बिटवीन एंड इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ठीक है, फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ x, जितने भी x रैंडम वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है उसके लिए सभी की वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी की है वो दिख रही है मेरी, नॉन नेगेटिव है। समझ में आ रहा है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और ये दूसरा कंडीशन क्या है जी, दूसरा कंडीशन ये चेक करना है कि सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए। चल भाई, चेकिंग करेंगे, ऑल्सो चेकिंग, ऑल्सो चेकिंग, क्या चेक करेंगे, सिग्मा पी ऑफ एक्स इज 1। चलिए, सभी प्रोबेबिलिटी का टोटल लेने का है, तो पी ऑफ 0
plus p of 1 plus p of 2 is equals to 0.4 plus 0.4 plus 0.2 बोले तो 1। आता है क्या नहीं 1? ये देख, हाँ। तो भाई ये सेटिस्फाई हो गया। therefore sigma p of x is equals to 1, सेटिस्फाइड। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो क्या अपन कमेंट क्या मारेंगे? हियर both conditions are satisfied, therefore given probability distribution, given probability distribution function is PMF। और रीजन अपन मीनवाइल जो चेक करके लिए हैं उसी को हम रीजन मान के चलेंगे। वट एवर द पार्ट वी हैव सेटिस्फाइड, सेम इज एज अ रीजन यू कैन कंसिडर। समझ में आया? इजी। चले भाई सेकंड देख। 0 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी बोल। 0.1 0.5 0.2 माइनस 0.1 0.3 खत्म हो गया। ये माइनस 0.1 देखने पे ही मैंने बोल दिया कि भाई ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। टोटल वोटल करने की कोई जरूरत नहीं है। भले शायद तेरा टोटल 1 आवे भी, ये टोटल देख तेरा क्या आता है, 1 आता है ना। बट एक मिनट, खाली वो दूसरा प्रॉपर्टी टोटल 1 होता है वही थोड़ी ना चेक करने का अपने को। अपने को तो वही भी चेक करने का ना, सभी की सभी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। क्या बोलता है? तो ये तो पहले ही प्रॉपर्टी में क्या हो गया, फेल हो गया। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। एक ही प्रॉपर्टी के सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मैं आगे दूसरा प्रॉपर्टी चेक करने नहीं वाला हूँ, करने की जरूरत भी नहीं है। वहीं उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। तो वही सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हियर p of 3 is equal to minus 0.1 which is negative, which is negative। लिखने का तो ऐसा लिखेंगे सिंबॉलिकली, p of x जो ग्रेटर देन और इक्वल टू इससे अपना 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ये नहीं है, ऐसा लिखेंगे अपन। which does not satisfy the condition, hence given probability distribution is not PMF। भाई साहब हमें आगे बढ़ना है। थर्ड, एक्स क्या दिया है, 0 1 2, प्रोबेबिलिटी 0.1,
0.6, 0.3। बोल भाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है क्या? हाँ। ओरली तुम लोग बोल सकते हैं, अभी लिखने का है आपको सिस्टमेटिकली इस तरह से जैसा मैं लिखा हूँ, उसमें भी थोड़ा बहुत कट शॉर्ट करेगा तो वांदा नहीं है। चलो अपन लिख लेते हैं। हियर probability of random variables are lying between and including 0 and 1, है ना, जैसे इधर लिखा था। डायरेक्टली ये लिखो, अच्छा है ना। फॉर ऑल एक्स, ये फॉर ऑल का सिंबल यूज किया मैं। इतना तेरा नॉलेज है यूज कर, टेक्निकल भी लिखेंगे तो आंदा नहीं ना, फॉर ऑल। और अब हम लिखेंगे नीचू ऑल्सो चेकिंग सिग्मा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ईयर सिग्मा p of x is going to be p of 0 plus p of 1 plus p of 2, that is 0.1 plus 0.6 plus 0.3, बोले तो 1। Therefore sigma p of x is equal to 1, satisfied। Hence मैं वो नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली कंक्लूजन पे आता हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड। Hence given probability distribution is PMF। भाई साहब एक बात ध्यान रखना, मैं जानबूझ के पीएमएफ लिखवा रहा हूँ, ये लोग ने लिखा नहीं है, बोला भी नहीं है ऐसा। खाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने से वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। ध्यान रखो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कैटेगरिकली ऐसा बोलना चाहिए। उन्होंने पूछा भी उस तरह से, उसमें पीएमएफ का इस्तेमाल नहीं करके पूछा है तो वो गड़बड़ है। प्रॉब्लम मास फंक्शन के लिए दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुए हैं, कंडीशन के मदद से हमको लिखना चाहिए, पीएमएफ वर्ड दिखना चाहिए माई मीटू से। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, लेते जा भाई, ऐसे ही एग्जाम्पल है तेरे पास, ये खाली तुमको चेकिंग करके अपने को बोलने का है, वो ऐसा एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं तुमको। अब देखो इधर को, इधर जेड बोलता है, ए जेड और पी ऑफ जेड। अब जनरली हम लोग एक्स को क्या मान के चले हैं, ये बोलना है क्रिश, कोई जवाब भी नहीं है, तुम लोगों को पढ़ने के लिए कोई मतलब ही नहीं है। रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, तो अभी z बोला तो भी वो हमारा एक प्रकार का रैंडम वेरिएबल ही माना जाएगा। दे आर जस्ट डिफरिंग नोटेशन वेरिएबल, बट बेसिकली दैट इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी z का निकला है ना, तो z क्या है, हमारा रैंडम वेरिएबल। तो ऐसा मत मान के चलना सर हम लोग ने x का इस्तेमाल किया है तो x के ही इस्तेमाल को आप समझते हैं, और उसके जगह पे कभी z y दे दिया तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। चल भाई क्या दिया है, 3 2 1 0 -1, 0.3, 0.2, 0.4, 0.05, अगेन 0.05। ए ओरली बता पहले तो,
सभी प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव है कि नहीं? हाँ सर। और सभी का टोटल क्या है? 1 है। 1 आता है क्या? 0.05 प्लस 0.05। Yes, sir. हाँ, 1 हो गया वो। 1 हो जाएगा। 4 5 चलो भाई। 7 हाँ अच्छा, हो गया। अभी मैं तुमको बोलता हूँ ये कंफ्यूजन इधर क्यों ये क्रिएट कर रहे हैं, -1 दे के क्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपको मेरे थियरी में भी आगे बताया था, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव बट द रैंडम वेरिएबल कैन बी नेगेटिव। याद करो, लिखा है तुमने, प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। पहले पहले ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने तुमको डिस्कस किया था, तभी बोला है, देख लो ये आ गया पहला वाला। और इधर मैंने नीचे नोट वोट लिखा था, देख, ए ले, रैंडम वेरिएबल कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, क्या बोलता है, बट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। संभाल भाई संभाल। तो आइए, इस प्रॉब्लम में उन्होंने उसको नेगेटिव एक डाल के तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है कि वो नेगेटिव देख के बच्चे लोग कहाँ ना कहाँ मना कर देवे कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। उससे कोई लेना देना नहीं, वो नेगेटिव हो सकता है रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ लिखने में क्या लिखेंगे अपन, हियर वही प्रोबेबिलिटी और z बोलने का, लाइंग बिटवीन इंक्लूडिंग 0 and 1 फॉर ऑल z, ऑल्सो checking sigma p of x p of z is equals to 1. Here sigma p of z p of 3 plus p of 2 plus p of 1 plus p of 0 plus p of minus 1, 0.3 plus 0.2 plus 0.4 plus 0.05 plus 0.05। सबके पॉइंट के बाद 2 डिजिट नहीं है, लेकिन दूसरा डिजिट लगाना है तो 0 ले सकता हूँ। 1.00, that is 1 by g, therefore sigma p of z is 1, satisfied। ऐसा भी कर सकते, किसी किसी को ऐसे करने की इच्छा है तो यहाँ नंबर 1 दे दिया, यहाँ नंबर 1 2 दे दिया, और बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 क्या कमेंट मारने का है, गिवन probability distribution is PMF, probability mass function। भाई जी आगे बढ़े, पांचवा क्वेश्चन। अभी y का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, रैंडम वेरिएबल y है, प्रोबेबिलिटी 0.6 0.1 एंड 0.2। देख भाई, टोटल 1 होता है क्या? टोटल 1 होता है क्या? नहीं हो रहा सर। हाँ, तो अपन पहला, अरे पहला कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है, बाद में दूसरा नहीं होएगा तो अपन उधर से टर्न ले लेंगे। हियर p of x, sorry, p of y is between 0 and 1, both inclusive for all y. Also checking sigma p of y is equals to 1. Here sigma p of y is equals to
P of -1 plus P of 0 plus P of 1, that is 0.6 plus 0.1 plus 0.2, बोले तो 0.9 which is not equal to 1. Therefore sigma P of y is not equal to 1. Therefore given probability distribution is not PMF, not PMF. समझता है लिखने का तरीका? चलिए भाई जी, हमें आगे बढ़ना है। नॉट के बाद इन भी लगा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा दिखेगा। नॉट इन PMF, ठीक है ना, चलता है। नेक्स्ट एंड फाइनल, ये तो कितना हुआ था, 5th। चल भाई, x एंड P of x 0, 1, 2, 0.3, 0.4, 0.2, ये भी कुछ नहीं है, टोटल 0.9 आ रहा है। चले लिख दे, खुद लिख ले, चलो फटाफट। खुद लिखें। भाई साहब, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 4 लेना है। ले जाऊं क्या? हो गया भाई? यस हो गया। संकेत लिख के, हाँ सर, हो गया। संकेत हाँ सर। हुआ लिख के? हाँ सर। पढ़ो क्या यस लिखा। सर। संकेत पढ़ो क्या लिखा। संकेत, संकेत, भाई संकेत, संकेत, क्रिश हो गया लिख के? ये तो हो गया लिख के? हाँ सर। ओके, चलिए 4th क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान दीजिए। मैं शॉर्ट में बता दूं तुमको अभी आगे ये क्वेश्चन किस ढंग के हैं। तो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग कल लास्ट लेक्चर में वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बनवाया क्या है? हाँ सर। बस ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए बोल रहे हैं, सिंपल। मगर अपने को पढ़ने का अलग अलग सिचुएशन देंगे, अलग अलग उन लोग एक्सपेरिमेंट देंगे, और किसके लिए मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है,
उसका रैंडम वेरिएबल हमको समझ के लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं वो। हाँ, लेकिन बनाने का सिस्टम वही है। आइए हम क्वेश्चन लिखेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपके सामने टेक्स्ट बुक में है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर 1 number of heads in two tosses of a coin. Second, number of tail in three tosses of a coin. और तीसरा आपको पूछा है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 tosses ऑफ ए कॉइन। एक ऐसे ये एक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे 3 क्वेश्चन हैं? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक एक का बात करेंगे अपन। सबसे पहले वाला का बात करेंगे, नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस। तो भाई साहब एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? 2 कॉइन आर टॉस्ड। समझ में आया? तो पहले हम सॉल्यूशन के अंदर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। हियर टेक डाउन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ये सैंपल स्पेस बोलने, और 1 मिनट, 2 कॉइन टॉस्ड डायरेक्ट सैंपल स्पेस बोलना। 4 आएगा ना, 2 to 2। वो फॉर्मूला बताया था ना भाई? हाँ सर। हाँ रोशनी, मालूम है ना बराबर? तो ये मैंने सैंपल स्पेस भले लिख दिया, ऐसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं डायरेक्टली इससे मैं लिख के बोल सकता हूँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 4। मुझे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से ही लेना देना है नो। चल, अब मैं रैंडम वेरिएबल अज्यूम करूंगा। ये तेरे को मालूम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने मतलब तेरा लास्ट आंसर क्या होगा? x और p ऑफ x, है ना? तो मेरे को x तो पहले मैं जानकारी ले लूं x क्या क्या हो सकता है, फिर उसके ही लिए मैं उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ के ये टेबल में सबको बैठा दूंगा। मतलब मेरा जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो जाएगा। चलिए, अब मैं जो है कंसीडर करूंगा माय रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मुझे अज्यूम करके लेना है, तो हम लिखेंगे लेट x डिनोट्स। ये 2 डॉट किया मतलब क्या बोलने का इसको? डिनोट्स रैंडम वेरिएबल फॉर। ये मेरे को बताना है पहला क्वेश्चन पढ़ के, मुझे रैंडम वेरिएबल x किसके लिए अज्यूम करना है? कैन एनीबडी टेल? Number of heads. नंबर ऑफ हेड्स, वेरी गुड। Random variable for getting number of heads। लिखो क्लियर कट। Therefore x क्या हो सकता है? तो के भाई 2 कॉइन टॉस करा है तुम्हारे सामने सैंपल स्पेस है, या तुम इमेज करके ले लो, सैंपल स्पेस को देखने की जरूरत नहीं है। 2 कॉइन टॉस किया है, 0, 1, 2. 0 बार भी हेड हो सकता है, 1 बार भी हेड हो सकता है, और 2 बार भी। आई थिंक मैंने एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, 2 बार कॉइन टॉस करना है, और मैंने तो 4 बार कॉइन टॉस करने वाला भी लिया है आई गेस। चल ठीक है, सेम बेसिस पे आगे बढ़ने का है, तुम्हारा रिपीटिशन हो रहा है। तो भाई साहब मुझे रैंडम वेरिएबल एक्स पता चल गया है। अब मैं ये इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढूंगा। पहले एक्स का वैल्यू 0, तो आपको जो लॉन्ग कट में थोड़ा ऐसा लिखने की जरूरत पड़ती है, तो लिखो x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर p ऑफ 0, या डायरेक्ट p ऑफ 0 ही लिखो ना। हाँ,
ठीक है, तो 0 बार हेड आने वाला चांस क्या है, तो कि जो 2 बार टेल आ गया तो उसको हम बोलेंगे 0 बार हेड आया है, तो इट इज 1 आउट ऑफ 4। देन p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। एक बार हेड आने वाला कितना पॉसिबिलिटी है, 2। और 2 आउट ऑफ 4। और लास्ट में x इज इक्वल्स टू 2, 2 बार हेड आने वाला क्या चांस है, तो कि ये रहा, एक ही ऐसा है 2 बार हेड आ रहा है, 2 आउट ऑफ, सॉरी 1 आउट ऑफ 4। भाई जी, इससे हमें अब हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिलना है। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबल ले, टेबल बना, x p of x 0 1 2 ले ले, 1/4 2/4 1/4। ये तू चेक कर ले, तेरा वो दोनों कंडीशन बराबर से सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। हाँ। हाँ, नहीं क्या होता है, किधर गड़बड़ है ये मैं समझूंगा। सभी प्रोबेबिलिटी का आंसर वैल्यू नॉन नेगेटिव है और टोटल 1 हो रहा है। इधर टोटल दिखाने की जरूरत नहीं है, खाली टेबल बना के छोड़ने का है। और हमको पूछा ही हुआ है ना हेडिंग में, प्रिपेयर प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं। चल भाई, समझा सिस्टम। चले सेकंड क्वेश्चन पे आए भाई। सेकंड क्वेश्चन ले ले। ये सेकंड में क्या बोला है, we have to find probability distribution of number of tails in the 3 tosses of a coin। 3 tosses of a coin is a experiment। experiment 3 टॉस कॉइन किया, चालू कर। here 3 coins are tossed। ये सैंपल स्पेस लिखने का जरूरत है क्या, कि डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलूं। 3 कॉइन टॉस मतलब एक कॉइन टॉस किया तो 2 आउटकम मिलता है, अभी 3 बार कॉइन टॉस किया है, 8 सैंपल पॉइंट आएगा। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, क्या बोलता है भाई, समझ में आ रहा है कि सब सैंपल स्पेस लिखूं, बताऊं। ले भाई, तेरे को दिखाना ही पड़ेगा। एच 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 टी टी एच टी एच टी 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 एच टी टी एच एच टी टी एच, क्या रह गया, टी एच टी नहीं, एच टी एच। हाँ जी, सही है। ए भाई, कोई जवाब नहीं दे रहा है आरती। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत है कि डायरेक्टली सैंपल पॉइंट बोल दूं 8, डायरेक्ट चलेगा भाई, बोलता हूं तुमको। अब लेट एक्स अज्यूम करते हैं रैंडम वेरिएबल। लेट एक्स डिनोट्स रैंडम वेरिएबल। ए क्वेश्चन में देख, we want this probability distribution table for number of tail, number of tail, number of tail random variable, random variable for getting number of tails। therefore x can be 0 tail, 1 tail, 2 tail, 3 times tail। मैं टाइम्स बोलना ज्यादा पसंद करूंगा, 0 टाइम टेल, 1 टाइम टेल, हाँ ऐसा, तो तुमको भी वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा 0 1 2 3 है क्या, नंबर ऑफ टेल।
नंबर ऑफ टेल। चल, अब हम हर एक का प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे। पी ऑफ जीरो, ये एक भी बार टेल नहीं, ऐसा बोलने का तेरे को मन में, एक भी बार टेल नहीं, मतलब एच 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 वो एक ही बार है, कितने में से, 8 में से। ले, पी ऑफ वन, एक बार टेल आने वाले कितने सिचुएशंस हैं, 1 2 3। और एक मन में तो ओरली जब सोचेगा ना तो सोच लेना, टेल एक बार आने का मतलब ये है कि या तो टेल पहला कॉइन में है, दूसरा कॉइन में है, या तो तीसरा कॉइन में है, तो 3 बार ही आ सर सकता है। हाँ, 3 बार ही आ सकता है ना। सर हाँ, थर्ड और लास्ट एक जैसा नहीं है, थर्ड और, सैंपल स्पेस में ही सर हाँ एक जैसा है ना, HTH और हाँ HTH। हाँ, एच टी एच 2 बार आ गया ना, तो कौन सा रह गया बोलो ना फिर। वही मैं ढूंढ रही हूँ सर। बोलो तुमको तो, और तू, सब लोग देखते नहीं है, और मेरे को तो ऐसे तो ये लिखना ही नहीं था ना, है कि नहीं। HHT बाकी है ना शायद, HHT। हाँ तो बोलो ना, तुम लोगों का ध्यान किधर है। लो, और जो कि मेरे सामने सैंपल स्पेस ना भी हो तो मैं तो ओरली सोच के लिखने ही वाला हूं। तो भाई एक वन बार, एक बार टेल आने का हिसाब 3 बार है, 3 आउट ऑफ 8। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मतलब 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, टेल 2 बार आने का मतलब कोई भी 2 पोजीशन में ले ले भाई, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, हाँ, और कभी फर्स्ट थर्ड, ए ये भी तो 3 बार आया। ये मैंने देख कैसा सोचा, मैं सैंपल स्पेस नहीं देख रहा हूँ, पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन में टेल आ सकता है, 2 बार टेल आ गया, ये एक सिचुएशन हुई। पहले पोजीशन में और तीसरे पोजीशन में टेल आ सकता है, ये दूसरी सिचुएशन हुई, 2 बार टेल आने की। और दूसरी पोजीशन में और तीसरे पोजीशन में टेल आया, ये उसका तीसरा पॉसिबिलिटी हो गया, टेल 2 बार आने का। तो 3 बार ही आ रहा है, 3 केसेस में ही ऐसे 2 बार टेल आ रहे हैं आउट ऑफ 8। एंड लास्टली 3 बार टेल आने वाला पोजीशन एक ही है, 1/8। ओरली चेक कर ले, टोटल 1 होता है क्या, ठीक है। सो हेंस probability distribution table can be given as, ले ले भाई, टेबल बना के ले ले। ए पी ऑफ ए 0 1 2 3 1/8 3/8 3/8 1/8, खत्म हो गई स्टोरी। भाई साहब आसान, तो बोलेगा ये तो सर हमने लास्ट लेक्चर ही करा। चल, तीसरा क्या है, तीसरे में क्या है, नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, 4 tosses of a coin, this is your experiment, 4 coins are tossed, 4 coins are tossed. I am not interested to write any sample space, direct sample point कितने हैं वो मेंशन कर देंगे हम here। 4 coins are tossed, therefore n of a is direct बोल, एक पॉइंट आउट किया, 16। 2 4 बार कौन किया, तो अपॉन रेस टू 4 करेक्ट है, 16 16। Let x denotes a random variable for getting what? Number of heads. हेड Number of heads.
ले जी, नंबर ऑफ हेड के बारे में आ जा, बात कर। 0 टाइम हेड, 1 टाइम हेड, 2 टाइम हेड, 3 टाइम हेड एंड 4 टाइम हेड, क्योंकि 4 क्वांटल्स हुआ है, एटमोस्ट 4 बार जाएगा ये। और अब हम ढूंढेंगे पी ऑफ 0। नाउ 0 बार हेड आने वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? देखो अभी मजा आएगा, तुम्हारे सामने सैंपल स्पेस लिखा हुआ नहीं अवेलेबल है। यू हैव टू जस्ट थिंक एंड टेल। 0 बार हेड आने वाला मतलब कितना? 16 में से एक ही बार ऐसा है कि जिसमें टी 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 वाला सिचुएशन है ना। सो इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 16। चलिए, पी ऑफ 1 मतलब 1 बार हेड आने वाला पोजीशन क्या हो सकता है? तो पहले पोजीशन में हेड आवे, दूसरे पोजीशन में हेड आवे, तीसरे पोजीशन में हेड आवे, चौथे पोजीशन में हेड आवे। दैट्स इट, 4 ही तो पोजीशन है। 4 अपॉन 16। ये आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे काउंटिंग में ले रहा हूं? दिक्कत नहीं होना चाहिए किधर भी। चल नेक्स्ट, पी ऑफ 2 मतलब 2 बार हेड आने वाला। ये पहला 2 मतलब फर्स्ट सेकंड पोजीशन में हेड आवे, ऐसे 2 बार हेड आ गया। सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ, सिक्स, सेकंड फोर्थ, और क्या बचता है? फर्स्ट थर्ड। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 6 लिख के दिखाऊं क्या? एच एच टी टी, एच टी एच टी, एच टी टी एच, एच टी टी एच टी एच। ठीक है, फिर क्या आ जाना चाहिए? टी एच एच टी। और कौन सा रहता है भाई? बोलने TTHH। टी टी एच एच। ये 6 मैंने ओरली बोल दिया था कि भाई एच आने मतलब हेड का पोजीशन फर्स्ट सेकंड हो सकता है, सेकंड थर्ड हो सकता है ना, फर्स्ट थर्ड हो सकता है, फर्स्ट फोर्थ हो सकता है, ऐसा सेकंड फोर्थ हो सकता है, सेकंड थर्ड हो सकता है एंड थर्ड फोर्थ हो सकता है। ये इमेजिनेशन से आप फटाफट ला सकते हैं रादर देन राइटिंग ऑल द सैंपल हम तो पॉइंट्स। किए थे। हाँ, समझा रोशनी? तो कितने आ यस गए? सर। 6 आउट ऑफ 6 6 16। आउट ऑफ 16। एंड देन नेक्स्ट पे आ जाइए, फ्री ऑफ। अब 3 बार हेड आने वाली सिचुएशंस देखो। तो 3 बार हेड आने वाले में हाँ गिनती करके लेने हैं तो लीजिए, आपको मालूम पड़ रहा है अभी तो आप बराबर से आंसर देंगे। 4 टाइम्स ऐसा आएगा आउट ऑफ 16। 16। और लास्ट में 4 बार हेड आने वाला एक ही आएगा, टी 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 टी। अरे सॉरी, हेड चल रहा है ना, हेड एच 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 एच। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल द सैंपल पॉइंट्स। नाउ required probability distribution table। लीजिए x, p of x 0 1 2 3 4 1 by 16 4 by 16 6 by 16 4 by 16 1 by 16। टोटल आता है क्या 1? 16 by 16। चेक इट। चलिए, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। ऐसे 3 क्वेश्चंस थे इंडिविजुअली, एक ही क्वेश्चन में उन्होंने कवर अप किया हुआ है।
चलिए मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। मेन प्रश्न 5वें पे आइए। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Find the probability distribution of a number of success find the probability distribution for of a number of success in two tosses of a die if success is defined as getting number greater than 4। सिंपल बोलो, ग्रेटर देन 4 वाले नंबर के लिए तू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना। ये काफी उन्होंने स्टोरी बाजी की है। नंबर बोल रहा है सक्सेस, सक्सेस किसके लिए, तो कि सक्सेस तभी जब ही नंबर ग्रेटर देन 4 आवे। टू टॉसेस, so find the probability distribution of the number of tosses in two tosses। दो टॉस किया है कॉइन का, ऑफ सॉरी ऑफ अ डाई, is if the success is defined as getting number greater than 4। चलिए पहले तो हम सॉल्यूशन में उनका एक्सपेरिमेंट में से सैंपल स्पेस ढूंढ लेते हैं। Here two die are thrown और टॉस बोलते हैं, तो जो शब्द उन्होंने वापरा है वो वापरो। सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1,1 से लेकर 6,6। भाई जी बोलना। Therefore n of s is equals to 36। You can also tell 6 raised to 2, है ना भाई जी। अब मुझे एक्चुअल में जो रैंडम वेरिएबल अज्यूम करना है, x डिफाइंड, x डिनोट एज रैंडम वेरिएबल फॉर गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4, ये लिख दे, मैंने ग्रेटर देन का साइन किया। नंबर ग्रेटर देन 4, अब मेरे को बता नंबर ग्रेटर देन 4। अब एक्चुअली है ना, नंबर ग्रेटर देन 4 दोनों डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। तो मेरे को बता तो x के अंदर नंबर ग्रेटर देन 4 में क्या क्या आ सकता है, कोई मुझे बताएगा? बोला नहीं। सैंपल स्पेस में से ऐसे कौन से सैंपल पॉइंट्स होंगे जो मुझे ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 वाला क्राइटेरिया देगा? कैन यू टेल अल्फिया? कैन यू टेल विधि? कैन यू टेल तीर्थ? 5,5, 5,6। एक मिनट लिखने दे भाई। 5,5,
5, 6, 6, 5, 6, 6. ओके, बस। और कुछ आएगा हित? और कुछ आएगा क्रिश? और कुछ आएगा सौरभ? नहीं सर। नो सर। हाँ, तो ये सब नंबर आप देख रहे हैं ना, ग्रेटर देन 4 का मतलब है 4 से ज्यादा। तो दोनों डाइस के ऊपर 4 से ज्यादा वाला नंबर दिखना चाहिए। तो मुझे बताओ, मेरा ये x रैंडम वेरिएबल जो मैंने अज्यूम किया है, दैट इज नंबर ऑफ नंबर्स गेटिंग, आई वुड से हियर नंबर ऑफ नंबर, जरा ऐड करना उधर, नंबर ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 4। तो ऐसा है, ग्रेटर देन 4 एक भी बार नहीं आवे। सोच लें बराबर से, मतलब x का मतलब मैंने रैंडम वेरिएबल जो अज्यूम किया है, ये किसके लिए अज्यूम हुआ है? गेटिंग नंबर ऑफ आउटकम्स। मैं ज्यादा पसंद करूंगा आउटकम शब्द लिखने में। नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग नंबर ग्रेटर देन 4। ये नंबर काय के लिए? वो उसके आउटकम का नंबर। एक एक डाई, 2 डाई है ना टोटल, तो मैंने दोनों डाई एक साथ थ्रो किया है, तो दोनों डाई के ऊपर कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा? So I'm going to have individual and on both the dice, the outcome what I'm going to get should be greater than 4. So greater than 4 स्पेसिफिकली बोलो तो 0 टाइम भी आ सकता है। सोच बराबर, ऐसे कितने ब्रैकेट होंगे कि ग्रेटर देन 4 नहीं आते होंगे? आप बराबर सोचो, बराबर है, अपन गिनेंगे। अपन गिनेंगे क्योंकि देखो टोटल 36 आउटकम होते हैं, उसमें से ये 4 आउटकम, ये 4 आउटकम तो ऐसे हैं जिसके अंदर नंबर ग्रेटर देन 4 है। तो जो नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं होने हैं, एक भी आउटकम में नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं होने चाहिए। तो कौन से होंगे? इफ आई स्पेसिफाई देन आई कैन राइट ऑल दोज आउटकम्स अपार्ट फ्रॉम दीज। समझ रहे? अपार्ट फ्रॉम दीज मतलब इनको छोड़ के भाई, इन लोगों को छोड़ के। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ही आउटकम में ऐसा हमको दिखे कि नंबर ग्रेटर देन 4 है। एक मतलब समझ रहे ना? देखो मैं 2 डाई का हिसाब इधर दिखा रहा हूं तुमको, 2 डाई है मेरे सामने, तो दोनों डाइज में से एक डाई में भी नंबर ग्रेटर देन 4 आया तो चलेगा, तो उसको बोलेंगे वन आउटकम एज हैविंग नंबर ग्रेटर देन 4। और ऐसा हो सकता है कि दोनों में आवे हैं, दोनों डाइस के ऊपर
तो देखो 0 का एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, इस पे 2 आया और इस पे 1 आया, एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा ऐसा हो सकता है, फिर 1 वाले के एग्जाम्पल में ऐसा बात कर सकते हैं कि भाई एक डाई के ऊपर 5 आया, और दूसरे पे 2 आया, और वैसे वर्षा हो सकता है। और दूसरे वाले एग्जाम्पल दो, क्या मतलब होता है कि दोनों डाइस पे 4 से ज्यादा आया, इसमें 6 आया, इसमें 5 आया। आप समझ रहे हैं मैंने कैसे ड्रॉ किया? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आउट ऑफ टोटल 36, है कि नहीं? तो ये ड्रॉ करने का पीछे का तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, इसलिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं बनने वाला है सोल्यूशन के अंदर। आपको चाहिए तो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ such outcomes having greater than 4, हैविंग नंबर, मैं देखो स्टेटमेंट बहुत सही से लिखना चाहता हूं, हैविंग नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन नन ऑफ द डाइस। क्या लिखा? नन ऑफ द, एक भी डाइस के ऊपर ग्रेटर देन 4 ना हो। ऐसे कितने ब्रैकेट हो जाएंगे? मतलब x इज इक्वल टू 0। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, ए 3 की गाड़ी चला, 3 1 3 2 3 3 3 4, ए 5 की गाड़ी चला, चलेगी क्या? ये चलेगी क्या 5 की गाड़ी? ये समझ रहे तुम लोग? स्तुति, रिया, क्लियर है? हेत, हर्षाली, Yes, sir. हाँ। तो ये इतने सारे आउटकम आ रहे हैं जिसमें कि मेरा ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है कि इन और नन ऑफ द डाइस वी आर गोइंग टू गेट नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 4। तो कितने आते हैं ऐसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऐसे ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। कुछ छूटता है क्या? मुझे जवाब दो। ए भाई, कुछ छूटता है क्या? अरे 4 का छूट गया ना, हमको ग्रेटर देन 4 चाहिए। ये कोई बोलता नहीं है। 4 1 4 2 4 3 4
सर आप म्यूट पे हो। कितने आउटकम आ गए बोले? सर एक मिनट रुको कर रही हूँ। 16. 15. हाँ बोलो कितना आ गए? 16 सर। 16. 16 आ गए। बिना टोटल कितना हो रहा है? Yes, sir. So here there are total 16 such brackets or outcomes we are getting as in that जीरो आउटकम, मतलब कि उसमें हमें कोई भी ब्रैकेट में 4 से ज्यादा नहीं मिल रहा है, ऐसे सब है। तो 16 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? So I would like to mention here probability that x is equals to 0. That means p of 0 is going to be 16 upon how much total? 36. अब मैं दूसरा नेक्स्ट पे आता हूं। x is equals to, ये हो गया 0, x is equals to 1 पे आता हूं। x is equals to 1 का मतलब क्या? नंबर ऑफ सच आउटकम्स having number greater than 4 on only one of the dice. One of the dice, वे दोनों में से कोई भी एक डाइस के ऊपर 4 से ज्यादा वाला नंबर होना चाहिए। इसका मतलब होता है x इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे कौन से ब्रैकेट आने चाहिए? तो 1 इधर लिखा, तो सपोज टू फाइंड, वी सपोज टू राइट हियर 5। एक में 4 से ज्यादा होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए। then that next one can be taken as 1,62 है ना। then 2 की बात करेंगे, then this 2,5, 2,6, then 3,5, 3,6, then 4,5, 4,6, then 5,5 नहीं लिखेंगे। 5,5 लिखेंगे क्या? 5,5 लिखेंगे क्या? नहीं। हाँ, नहीं। क्योंकि तो दोनों पे नंबर 4 से ज्यादा हो गया, नहीं लिखेंगे। तो एक मिनट, आगे क्या और बाकी रहता है कि ये इतने में ही कंप्लीट हो गया? सोचो बराबर। क्योंकि ये तो सर आपने फर्स्ट में लिखा 4 से कम, दूसरे में लिखा 4 से ज्यादा, अब दूसरे में 4 से कम लिखो और पहले में 4 से ज्यादा लिखो, तो सबके उल्टे हो जाएंगे कि नहीं? तो 5,1, 6,1, 5,2, 6,2, 5,3, 6,3, 5,4 एंड 6,4। यस और नो? उल्टा हो गया कि नहीं सब? कितने आ गए टोटल? कितने आ गए टोटल? 16. 16. So p of x is equals to 1. That is p of 1 is equals to 16 upon 36. सर बोलो। सर मेरा अभी एग्जाम है, हम लोग का अभी एग्जाम है कॉलेज का। Don't speak anything, just leave it and put any reason you put in the WhatsApp. आपको बोला ही था ना एब्सेंट रहने पे आपको WhatsApp करके रीजन छोड़ना है। तो इंटरप्ट मत करो, you leave it. ओके सर। हाँ, आपको तो रिकॉर्डिंग मिलता है ना, इतना आप लोगों को सुविधा हो ही रहा है ना, और क्या चाहिए? ओके चलो, सर। तो 16/36 is your probability. And now importantly नेक्स्ट x की वैल्यू 2 के बारे में सोचना है। x की वैल्यू 2 के बारे में मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? अजम्पशन हमारा कि देयर विल बी ऑन द बोथ डाई
both die we are going to have the numbers which are greater than 4. तो ये तो मैंने लिखा ही था ऊपर, तो बताने के लिए लिखा था वो कि हाँ ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या समझने का, ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या समझने का। सो वो 4 ही ऐसा ऑब्जर्वेशन आने वाला है, देख लो आउटकम आपके सामने है। अगर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ such outcomes having number greater than 4 on both dice। और अब आप एक ऐसा मेरे को बताओ, x की मतलब, x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब गेटिंग नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग ग्रेटर देन 4। ये क्लियर होना चाहिए सबको, ये x का मतलब आपका पक्का बनता है। चलिए, तो x इज इक्वल्स टू 2 और ऐसे कितने आउटकम मिलते हैं, तो के जो अपन ने ऊपर लिखे हैं 5 कोमा जो भी है 4 से ज्यादा है तो 5 से शुरू करते हैं ना हम, 5,5 5,6 फिर 6,5 और 6,6। भाई जी दोनों डाइस के ऊपर ऐसे हमको ऑब्जर्वेशन मिलने हैं, नंबर मिलने हैं जो ग्रेटर देन 4 हो, है देख लो। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 बोले तो p ऑफ 2 बोले तो 4/36। और अब मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होएगा, ले ले भाई साहब x p ऑफ x, और भाई जी इसका ले ले 0 1 2, ये दोनों का तो सेम था 16/36, 16/36 4/36। खत्म हो गया स्टोरी। ये समझता है क्या, इसका रिडक्शन होता है और करने की इच्छा है तो करके लिख, बाजू में जगह हुई तो, या नीचे लिखने का तो नीचे लिख, और क्या लिख पाएगा तो देख ले कि कैंसलेशन करने का है तो फोर से होता है क्या कैंसिल, बराबर ना, 4/9 और 1/9, ठीक है चलेगा, ऐसा भी लिखेंगे तो। बाकी मैं कैंसलेशन करने में मानूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली हमारे को टोटल 1 मिलता है, दैट इज इनफ। प्रोबेबिलिटी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वो सेटिस्फाई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के दोनों कंडीशन को कर रहा है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन भाई साहब। ये टाइप के क्वेश्चन को हमने कवर किया हुआ है, और बस यहाँ मैं रुकूंगा, एंड आगे के क्वेश्चंस जो है उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। कोई किसी को पूछने का है तो बात करें। श्रुति समझ में आया? हाँ सर। ये कौन सा एग्जाम है? सर इंग्लिश एंड कितने बजे है?
11:40 to 1. हाँ तो तेरा नहीं है। सर है, बट मैं 12 o'clock को ज्वाइन तो होगी, बिकॉज वो लोग वैसे भी 15 मिनट ऐसे ही करते हैं, पहले से ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। अच्छा, बाद में हो सकता है। हाँ सर, लिंक तो बाद में ही भेजते हैं, वैसे भी वो लोग टाइम पर ही भेजेंगे और टाइम पर ही सुनेंगे। अच्छा, रोशनी तू भी ऐसे ही बराबर ऐसे ही ज्वाइन होती है बराबर, ये जो श्रुति बोल रही है? यस सर, मैं लेट ही ज्वाइन करती हूँ। लेट बोलेगा तो 12 का टाइमिंग है ना, ऐसे तो उन लोग पहले से ज्वाइन होने को बोल रहे हैं, इसलिए ज्वाइन होना पड़ता है ना। सर मैं दालमिया में। अच्छा तेरा, सॉरी डाल में हो तो वो कौन तेरी फ्रेंड है ना अंशिका, उसमें है ना फाइनल में? वो दालमिया में ही है सर। वो भी दालमिया में है क्या? मेरा ध्यान में आ गया तुम लोग सब लोग एनएल में है। सर अच्छा कोई बात नहीं, बस ठीक है। तो यहाँ मैं छोड़ देता हूँ, आगे के क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे, ठीक है? थैंक यू।